अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए कलकत्ता में पेश आए डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के मामले को लेकर सरफराज खान ने एक कैंडल मार्च निकाला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। We want justice. 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 Life डाल दिया। We want justice. 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 खाली ठहर जाओ, बस साइलेंट प्रोटेस्ट क्यों बोलते हैं? खामोशी का प्रोटेस्ट है ये ना भाई? नहीं स्पीच देंगे ना, आते हो ना, लगाते हो। 10-15 आइए, ऐसा आइए, पूरे आ जाओ, ऐसा बाजू आ जाओ। मोमबत्ती आगे करो, मोमबत्ती आगे करो, मोमबत्ती आगे करो। और हाफिज साहब आगे करिए। हाँ हाफिज साहब उठा दीजिए भाई। कोरोना के टाइम में 1 फीट दूरी की तरह। ये लगा के हाथ ना ले तो सारे ना लेते। बेटा कुर्ता पैजामा इधर आओ। अरे बाजू भाई। पूरे पीछे आओ, एक 5 मिनट जान दो। वकील साहब बोलिए। बोल नहीं आओ चलिए बोलिए। मैं मोहम्मद हबीब अली खान, गुलामा ने मुस्तफा कमेटी एडवाइजर एडवोकेट। आज गुलामा ने मुस्तफा कमेटी की जानिब से साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया है। जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, सो एक 31 इयर्स लेडी फीमेल डॉक्टर्स जो सेकेंड ईयर PG इंटर्न है, उस डॉक्टर के साथ 9 अगस्त के दिन ब्रूटल मर्डर होता है, रेप और मर्डर होता है। जो संजय राव और उसके दीगर साथी उसके साथ जितने भी है, हम है सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, कोलकाता गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो कोई भी रेपिस्ट है उनको फांसी की सजा दी जाए। हम एक चीज याद करते हैं, हमारे KCR साहब जो तेलंगाना के CM थे, जिस तरीके से दीक्षा का शमशाबाद का जो केस हुआ था, रेप केस, जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर है सो रिजल्ट आ गया था। हम चाहते हैं कि उसी तरीके से वेस्ट बंगाल कोलकाता गवर्नमेंट ममता बनर्जी से भी हम डिमांड करते हैं कि जो कोई भी इसके अंदर ब्रूटल मर्डर किए हैं जो फीमेल लेडी डॉक्टर का, उसको इमीडिएटली ऐसा फांसी की सजा दी जाए। और CBI जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको फास्ट तरीके से उसको इंक्वायरी की जाए। और जल्द से जल्द हम पुलिस के ऊपर ये बोलते हैं कि जब रात के 11 बजे एक संजय राव और उसके दीगर साथी अंदर जा रहे हैं, उस वक्त RG मेडिकल हॉस्पिटल में बाहर का है सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? क्यों लेडी फीमेल डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं है? हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम इंडियन गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली डॉक्टर्स के ऊपर प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए। हर एक हॉस्पिटल में रात के टाइम पर कईयों फीमेल डॉक्टर्स है तो अपनी डॉक्टरी अटेंड करते हैं, अपने पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। ऐसा क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐसा क्या कर रहे हैं जिस तरीके से बाहर के लोग रात के टाइम पर अंदर जा रहे हैं? इमीडिएटली तमाम हॉस्पिटलों से ये गुजारिश करता हूं कि इमीडिएटली अपनी सिक्योरिटी बढ़ाए और फीमेल डॉक्टर्स को ऐसा प्रोटेक्ट करे। फीमेल डॉक्टर्स की ऐसा बाहर पुलिस को ठहरा करे। बाहर रात के टाइम पर कोई भी ऐसा जेंट्स
मेल्स कोई किसी भी है सो आदमी को अलाउ ना करे, ओनली पेशेंट्स और डॉक्टर्स रहे वैसा। अगर और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से एक बार ये बोलना चाहूंगा कि इमीडिएटली जितने भी कल्प्रिट्स है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और गुलामाने मुस्तफा कमेटी की तरफ से भी है सो हमारे सरफराज खान साहब जो चेयरमैन है, उन तमाम हमारे अरकान का जितने भी यहाँ शरीक हुए हैं और मीडिया के जरिए आप हम टाइम निकाल के करके इस प्रोटेस्ट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट को सक्सेस करने के लिए हम ममता बनर्जी से यही डिमांड करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली कल्प्रिट्स को फांसी की सजा दी जाए। थैंक यू वेरी मच। जोड़ी में चाहिए पूरे आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ खाली, आ जाओ भाईजान। ट्रैफिक में हूँ, बोल रहे हैं यहाँ होटल का ना जगह है, आ जाओ। कोई आवाज किसी की नहीं आ रहा, चलिए ठीक है साहब, चलो बंद सब। भाई आइए भाई, 2 मिनट आइए, 2 मिनट आ जाइए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से खामोश प्रोटेस्ट, खामोश एहतजाज रखा गया है, साइलेंट प्रोटेस्ट, जो कोलकाता की एक मजलूम लेडी डॉक्टर जिसको बेरहमाना मर्डर और रेप किया गया है। मैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ऐसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन लोगों को फांसी के तख्ते पे लेके जाए, उनको जो है फांसी चढ़ा दिया जाए। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप, ये बच्ची गैर मजहब की बच्ची है और ये बच्ची कौन से भी मजहब से ताल्लुक रहने दो, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी आज ये बच्ची के ताल्लुक से हम रोड पे आके एहतजाज कर रहे हैं। और मैं तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि जो है अपने घर में रिलीजियस पैदा कीजिए, रिलीजियन माहौल पैदा कीजिए, क्योंकि जब आप रिलीजियन माहौल पैदा करेंगे तो ये जो है बच्ची भी सेफ रहेंगी। जब आप रिलीजियन माहौल पैदा करेंगे तो ये हराम के जो रेपिस्ट है ये लोग भी जो है सेफ रहेंगे, क्योंकि मतलब यानी कि ये रेप करेंगे नहीं अगर माहौल रिलीजियन रहा था। मिसाल के तौर पे मैं इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान है। हमारे कुरान शरीफ में और हमारे अहादीस में यह आया कि जो है अल्लाह का खौफ बच्चों को डालिए। वैसे ही आप अपने रिलीजियस के हिसाब से अपने अपने लोगों के, अपने अपने गॉड का जो भी है आपके, उनका खौफ डालिए आप, इंशाल्लाह ये होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये जो है बच्ची आरजे मेडिकल कॉलेज में जो है पढ़ने वाली परसुइंग एमडी बच्ची है, ये इसके साथ नाइंसाफी यकीनन हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी है। मैं सब में पहले अमित शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है इसके खिलाफ ये जो कातिला है इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।